सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूँ, वह वीडियो बहुत ही और सोचने और समझने के लिए है कि आखिर हमारे बहुजन पिछड़ा वर्ग और अन्य महापुरुषों को आखिर अलग अलग धर्म क्यों बनाने पड़े, जबकि सनातन धर्म कहता है और हिंदू धर्म कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऋषि मनु की उत्पत्ति हुई थी और भारत में रहने वाला हर मानव सनातन धर्म का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही, ऐसी कौन सी बात रही कि जो बहुजन महानायक और महापुरुषों और अन्य कई धर्म के महापुरुषों को अपने अलग अलग धर्म बनाने पड़े। साथियों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश भारत का सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद हमेशा एक आरोप लगाता है कि जब भारत में मुस्लिम शासक आए थे, यानी कि मुस्लिम आक्रांत आए थे, तो मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम राजाओं ने हमारे देश भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो बहुजन और पिछड़ा वर्ग था, उनको जबरन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा। तो इसके बदले में मैंने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह सवाल किया था कि जब मुस्लिम आक्रांताओं का शासन भारत देश में आया तो उन्होंने बहुजन और पिछड़ा वर्ग और बहुत सारी ऐसी अनुसूचित जातियां थी जिनको जबरन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराया, यानी कि मुस्लिम धर्म अपनाया, उनसे अपनाने को मजबूर किया। तो आखिर जब हमारे देश भारत में सभी सनातन धर्म का हिस्सा है, सभी मनु ऋषि की संतान है, तो ब्राह्मणों ने कभी भी बहुजन और पिछड़े वर्ग या अन्य अनुसूचित जातियों को ब्राह्मण बनाने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। इस विषय पर मैंने एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने ऐसे अपने बहुजन और पिछड़ा वर्ग और अन्य जातियों के ऐसे महापुरुषों की दास्तान, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। आप लोग यदि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि आखिर बहुजन और पिछड़ा वर्ग और अन्य कई धर्म समाज के धर्म गुरुओं, महापुरुषों को अलग अलग धर्म क्यों बनाने पड़े थे। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं हिंदू धर्म को सुधारने में। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध, सबसे पहले हिंदू धर्म को सुधारने में गौतम बुद्ध ने प्रयास किया, लेकिन वह धर्म नहीं सुधार पाए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर डाली। साथियों, इसी कड़ी में दूसरे जो महापुरुष हैं, अब मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूं। महावीर जैन जानते थे कि हिंदू धर्म सुधरने वाला नहीं है, इसमें सुधारने की कोशिश करना ही बेकार है, इसलिए उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर डाली। अब साथियों, अब देखिए, अब इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर डाली। इसी कड़ी में चौथा नंबर आता है संत कबीर जी का। संत कबीरदास जानते थे कि हिंदू धर्म सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना कर दी थी। इसी कड़ी में पांचवा नंबर आता संत रविदास जी। संत रविदास जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, इसमें किसी जाति को जन्म से श्रेष्ठ और किसी जाति को जन्म से नीचा समझा जाता है, इसलिए उन्होंने रविदास या पंथ की स्थापना की थी। और साथियों, इसी कड़ी में छठा नंबर
महात्मा ज्योतिबा राव फूले जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, इसमें भेदभाव और सुधरने में जितना संघर्ष, अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा है, इसका त्याग करने में ही लोगों की भलाई है। इसलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की रचना कर डाली। और साथियों, इसी कड़ी में अब 7वां नंबर आता है एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को सुधारने में जितना संघर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है, उतना शायद ही किसी अन्य लोगों ने ही किया होगा। उन्हें सर्वाधिक जगहों पर पानी पीने से लेकर मंदिरों में जाने के लिए भी आंदोलन करने पड़े और 25 दिसंबर 1927 को हिंदू धर्म ग्रंथ विषमतावादी कानून मनुस्मृति तक जलानी पड़ी। इसका कहना था कि हिंदू धर्म एक मीनार है और हर जाति का एक मंजिल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ियां नहीं है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने का रास्ता ही नहीं है। जिस मंजिल में जिसका जन्म होता है उसी मंजिल में मरना भी पड़ेगा। हिंदू धर्म जातिवाद और असंवैधानिक में जकड़ा हुआ है, इसका त्याग कर देना ही उचित होगा। आखिर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र ग्रंथ को उपराजधानी नागपुर में 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञा लेते हुए हिंदू धर्म का त्याग करना पड़ा और समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित अंधविश्वास मुक्त बौद्ध धर्म अपना लिया था। साथियों, आपने देखा कि कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जब सर्वप्रथम हमारे देश भारत में इस पृथ्वी पर सनातन धर्म था और ऋषि मनु, सबसे पहले ऋषि मनु ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे या उन्होंने ही जन्म लिया था और हर मानव भारतवासी ऋषि मनु की संतान है। तो फिर ये चार वर्ण जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, मनुस्मृति, ऐसे ग्रंथ जिनमें एक जाति दूसरी जाति को नीच ठहरा देती है। एक पुरुष यदि दूसरे पुरुष को छू ले तो वह अछूत हो जाता है। कैसे हो जाता है? जबकि सभी मनु की संतान है, जबकि सभी सनातन धर्म का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हिंदू है। तो फिर आखिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म में इतनी विषमताएं कहां से आ गई? किसने बना दी, किसने डाली और किसने क्या जबरन थोपी? हाँ, जबरन थोपी सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद, सामंतवाद ने, जिन्होंने 4 वर्ण की रचना कर 4 वर्णों में मनुष्य को ही बांट दिया। अब देखिए कि कितनी विचित्र बात है कि जबकि सभी ऋषि मनु की संतान है, सनातन धर्म का हिस्सा है, तो फिर यह 4 वर्ण, इनका क्या मतलब है, क्या मकसद है और क्या मायने हैं? कि सिर तो ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है और पेट वैश्य है और पांव शूद्र यानी कि दलित, उसको सबसे निचला दर्जा दिया गया, सबसे निचले पायदान पर रखा गया। क्यों? यह एक बहुत ही जटिल सवाल है। शायद ही इसका जवाब हमें आपको मिल पाए। आज तक नहीं मिल पाया तो आगे भी इसका कोई सही, सरल और उत्तम जवाब मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो साथियों, यह है मेरा आज का अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर कितना रोचक और कितना ज्ञानवर्धक और कितनी कॉमन सी बात और छोटी सी बात है कि जब भारत में सर्वप्रथम सनातन धर्म था, सभी यहाँ के मानव मनुष्य ऋषि मनु की संतान है, तो फिर 4 वर्ण और यह जातिगत भेदभाव, इतनी ऊंच नीच का भेदभाव, जहाँ पर पानी पीने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, जहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए
लड़ाई दंगे होते हैं या दलितों को इतना पीटा, इतना मारा जाता है कि उसकी जान ही चली जाती है, तो फिर मेरा बहुजन और मेरा पिछड़ा वर्ग ना तो सनातन धर्म का हिस्सा है, ना ही हिंदू है और ना ही हिंदुत्व का अंग है। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से एक अपील करूंगा कि आप लोग भी यदि मेरी इस विचार और विचारधारा और इतनी कॉमन सी बात, साथियों कितनी कॉमन सी बात है कि हमारे बहुजन पिछड़े और अन्य महापुरुषों को, आखिर विद्वानों को, उनके साथ ऐसी क्या बीती होगी, ऐसी क्या घटना हुई होगी, आखिर उनको कितना सताया, कितना उत्पीड़ित किया होगा कि उनको अलग धर्म की स्थापना करनी पड़ी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साझा करें। और यदि आपने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स कर करके तो ज़रूर बताया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।